क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लगी तो नहीं? पता नहीं अचानक क्या हुआ। चलिए, आपने बहुत काम कर लिया, आप आराम करिए। नहीं नहीं ऋषभ, चाची मैं बोल रहा हूँ ना आपको, चलिए आइए आइए आराम से। ऋषभ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। देर हो रहे हैं, टिफिन रेडी हो गया? हाँ जी जी, बस 1 मिनट में लाई। तुम्हारा दिल्ली का एडमिशन कहाँ हुआ जी? बस पापा, 2-3 दिन में पता लग जाएगा। अच्छा चलो फिर जल्दी करो। अब क्या लेट करा, कोई टिफिन दोगी क्या? ये क्या गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब शगुन हो गया, गलती छिपा रही हो। तुम क्या बीबी को देखते रहोगे? ऑफिस नहीं जाना है? अरे ये लगाओ, ये लगाना भी नहीं आता। पैसे चाहिए खाली, पकड़ो इसे। और हाँ, आज लंच का पैसा तुम्हारे पगार से कटेगा, समझे? चलो। अरे किधर? वो ऑफिस। हमारी औकात गाड़ी में जाने की है, काम तो तुमसे कुछ होता नहीं है, पैसा तुमको हमेशा चाहिए। हमारी औकात के हिसाब से देखो क्या मंगा के रखे हैं। आज के बाद ऑफिस अपनी औकात के हिसाब से उसी से आना, समझे? चलो ब्रीफकेस रखो। अरे चलो। भाई साहब सेठ है, फिर भी मुझे ये खटारा स्कूटर दे दिया चलाने के लिए। लगता है जेठ जी गुस्सा हो गए। चाची, पापा को गुस्सा तो 2 पल का है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कभी आप पर गुस्सा होंगे तो मैं हूं ना। क्या हैंडसम लग रहा है, क्या सेल्फी बन रहा है आपका। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड आज मॉर्निंग। काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे तुम भी रोज की तरह सो ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। अच्छा रागनी, शर्मा ज्वेलर्स की फाइल का क्या हुआ? वो तो 3 दिन पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी ना, तो अभी कहाँ है वो फाइल? सर वो फाइल तो मैंने 3 दिन पहले पुनीत जी के टेबल पे पहुंचा दी है। लगता है वो भूल गए होंगे सर। पुनीत? अरे पुनीत, ये ना निकम्मा। पुनीत! जी भाई साहब। शर्मा ज्वेलर्स की फाइल कहाँ है अभी? वो फाइल तो आज सुबह ही रागिनी ने मुझे दी। क्या? सर आपको लगता है मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? कुछ भी पक्का मत कर, समझे? अरे 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 नहीं रागिनी, इतने खूबसूरत चेहरे पे ऐसे नहीं आंसू नहीं निकालते। अरे अरे सर ये क्या क्या? चलो तुम अपने काम पे जाओ। हाँ? ओके सर। सर वो मेरी सैलरी बढ़ानी थी ना, मेरे घर पे प्रॉब्लम है कुछ। ओहो श्योर, इस महीने से 15% इंक्रीमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप कितने अच्छे हैं। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। या चलो थैंक यू सर।
भाई साहब वही गलत है। खैर, आपने मुझे कहा था कि इस महीने से मेरा प्रमोशन और मेरी सैलरी भी बढ़ाने वाले थे। बैठ 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 यहाँ बैठ 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 अच्छे से बैठ 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 बैठ। हाँ? दूसरों की गलती गिनाने से पहले खुद में देख निकम्मा, तू खुद क्या है। साल भर से रखा हूं तुझे, एक ढंग का काम नहीं किया है, एक भी नहीं। और क्या भाई साहब लगा रहता है? साहिब हूं तेरा, बॉस हूं, समझे? तेरे घर में ऑफिस है ये, तुझे नौकरी दी, खाना दिया, घर दिया। एहसान मान मेरा कि अगर तुझे यहाँ नहीं रखता ना तो अपनी बीवी के साथ गली गली भीख मांग रहा था तू। दोबारा मुझसे बात मत करना ये सब, समझा? निकम्मा कहीं का, क्या काम कर, सैलरी चाहिए। ऋषभ, रोटी। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बनाई है। अब जी देखिए। दाल भी बहुत अच्छी है। आप चाहिए? क्या हुआ दिल्ली जाने का? जी पापा, वो एडमिशन हो गया है, कल जाना है। मन लगा के पढ़ना वहाँ। जी पापा। कैसे कि जो हमारा बिजनेस है, हमारे बाद कौन संभालेगा? तुम ही ना। जी संभाल लूंगा पापा। आप सबको मिस करूंगा मैं। आप सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते? भाई साहब है ना, ओह सॉरी, बॉस है ना। ऑफिस में क्या कम बेइज्जती करते हैं? तुम्हारे सामने बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो आपके कहने पर मैंने अपनी सहेली रूपा से 20,000 रुपए उधार लिए थे 2 महीने के लिए। उसको पैसे लौटाने वो वापस मांग रही है। नहीं है पैसे अभी, कुछ वक्त और मांग लो। 2 के 4 महीने हो गए। किसी के सामने कुछ बोल दिया तो डर लगता है कहीं आपकी इज्जत। ठीक है, भाई साहब से बात करूंगा। हर बात पे भाई साहब से बात, ऐसे कब तक चलेगा? तो करूंगी तो क्या? हाँ? मेहनत भी करता हूं, चापलूसी भी करता हूं, पर भाई साहब हैं कि मानते ही नहीं। ना पगार बढ़ाते हैं, ना प्रमोशन देते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि गला दबा दूं उस बुड्ढे खूसट का। जाने दीजिए इन सब बातों को, आप परेशान मत होइए। मैं रूपा से बात कर लूंगी। मेरे लिए आपसे और आपकी खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। तरस मत खाओ यार मुझ पर। सही कहते हैं लोग, दुख के बाद ही सुख आता है। भारी है जी। अब काम है। कौन कर दिया? हेलो डार्लिंग, कैसी हो? अरे पैसे की चिंता मत करो, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। अरे उम्र का क्या है, और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। एक बार मिलोगी ना, मिलोगी। अरे हेलो हेलो डार्लिंग, मिलने के नाम से ही सॉरी। अरे छोड़ो यार। भाई साहब, इधर इधर। क्यों आए थे? वो एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो। एडवांस में टर्मिनेशन लेटर देते हैं। जब देखो तब मुंह उठा के पैसा करने आ जाते हो। तो भाग यहाँ से। पैसा भाई साहब, चाहिए। वो रश्मि ने। बहाना नहीं, रश्मि हम मियाँ बीबी मिलकर लूटते हैं मुझे, ऐसे पेपर बोलते हैं। अरे चल भागा। पत्थर बन के खड़े हो जाते हैं सर पे, बुत बन के बैठे। निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया ये लोग।
तुम्हारा पेमेंट 90 डेज हो जाएगा, बाकी सबको बांट दो। हाँ जी, नहीं नहीं, टाइम पे डिलीवरी होगा। मेरा खाली है। खाली है? मेरे पास तो है। ऐसे कैसे हो गया? भाई साहब जी, एक मिनट मैं अकाउंट। हाँ जी, मैं कॉल करता हूँ। इतने अनकल्चर्ड हो, फोन पे बात कर रहा हूँ, बीच में टोकते हो। ओ, ये खाली है। मेरी तनख्वाह। हाँ, शर्मा कंपनी का फाइल जो लेट से पहुंचने की वजह से लॉस जो हुआ है ना अपना कंपनी को, उसके एवज में आने वाले 3-4 महीने तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। और भाई साहब, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई साहब? उसकी क्या जरूरत है? मेरे घर में रहते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, तनख्वाह की जरूरत क्या है तुमको? अब चलो जल्दी से जाके काम करो। चलो जाओ, चलो। तिवारी जी, आप ही कुछ मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। पुनीत, तुझे तो पता मेरी हालत खुद टाइट है। इस तनख्वाह मेरा पूरा नहीं हो पाता, अब तुझे दूं। एक काम करना, अपने भाई से बात कर। अरे वही तो समझ नहीं आता कि उनसे कैसे बात करूं। अब देख, बॉस से पैसा निकालना इतना आसान नहीं। बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। पापा का फोन आया था, राकेश की शादी तय हो गई है। बड़ी बहन होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इकलौते जीजाजी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि रिश्तेदारों के बीच में आपकी बेइज्जती हो। फिर वही बात, अरे कहां से लाऊं पैसे? कुछ भी करिए, पर इस बार आपको इंतजाम करना ही होगा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करिए। बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। एक रास्ता है, पर क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मतलब? नहीं नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया आपका। छी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते? मुझसे ये सब नहीं होगा। रश्मि, रश्मि समझने की कोशिश करो, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे सोचना भी पाप है। नहीं रश्मि, आप तो ऐसे घुट घुट के जीना है, हमारी जरूरतों को पूरा ना करना पाप है। मुझ पर भरोसा रखो रश्मि, तुम्हें मेरी कसम। नहीं नहीं होगा ये सब मुझसे, नामुमकिन है ये। रश्मि, ये गुस्सा मत दिलाओ, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें करना पड़ेगा, समझी? ये मेरा पुराना सिम है और ये नंबर इस शहर में किसी के पास भी नहीं, भाई साहब के पास भी नहीं। अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, बिना कोई सवाल पूछे। कुछ नहीं होता है, बेवकूफ बनाने वाली बात, अकेला ये गलत है पापा, मैं कभी आपको पैसे के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। मैं पैर पड़ती हूँ आपके। अरे नाटक मत करो रश्मि, कंगाली से बड़ा कोई पाप नहीं होता। कब तक मैं ऐसे घुट घुट के जीता रहूंगा? हमें ये मौका मिला है कुछ करने का, अबीर होने का। अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लिखो, मैं सपना, आपका सपना।
जानती है हमको? जवाब दे, लिख। मैं आपको जानती हूँ और पसंद भी करती हूँ। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं होगा? प्यार से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठा फोन, फोन उठाओ और लिखो। उठा और लिख। मैं आपको जानती हूँ और पसंद भी करती हूँ। लिख। अगर आप ठीक से देखेंगे तो अपने आसपास ही पाएंगे। गुड नाइट। लिख। मुझे ये सब नहीं ठीक लग रहा। बस एक बार वो फंस जाए, फिर देखो कैसे इसे अपने इशारों पर नचाता हूं। ये लो, और ये सभी फोटो सेंड करो उनको अभी। सो मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है, आप एक बार देख लीजिए। सर आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गर्दन पे कोई तिल है क्या? नहीं सर, मेरे गर्दन में कोई तिल नहीं है। ठीक है, जो जो। ओके सर, थैंक यू। हेलो। सुनो, मैंने तुम्हें जो मैसेज सेंड किए हैं वो अभी के अभी उस नए नंबर से भाई साहब के नंबर पर सेंड करो। नहीं पुनीत जी। तुम्हें जितना बोला है उतना करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। जी जी ठीक है, मैं करती हूँ। अब बस भी करो। अब ये खेल तभी खत्म होगा जब वो हमारी मुट्ठी में होगा। तब तक जैसा कहता हूं चुपचाप वैसा करो। लिखो लिखो, आ रही हूं मैं आपके पास। अब जाओ भाई साहब के कमरे में। नहीं, मैसेज करने तक एक बात थी, लेकिन उनके कमरे में जाना। जितना कहता हूँ सिर्फ उतना करो। चलो। पुनीत, मैं नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज मुझे। बात समझने की कोशिश करो। चलो। पुनीत, पुनीत जी मुझे पकड़ो और जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो। जाओ जाओ।
नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे मेरी सपना, कब से तुम्हारा इंतजार था, आ गई। बुढ़े, शक्ल भी देखी अपनी, जेठ होकर ऐसी हरकतें करता है। लिच्चड़ कहीं का तो है तुझ पे। जेठ जी, जेठ जी, हैं? पानी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? छी, मुझसे ये सब नहीं होगा। घिन आ रही है मुझे अपने आप से। लक्ष्मी, अरे घिन आ रही है? अरे जब हम अपना सपना पूरा करने के इतने करीब हैं, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? ऐसे नहीं करने मुझे अपने सपने पूरे। चल यहाँ से, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसों के लिए आप मुझसे ये सब करवाएंगे। कितनी बार समझाऊं, आज के जमाने में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुमसे, मुझसे, सबसे बढ़कर सिर्फ पैसा है, पैसा। देखो लक्ष्मी, देखो सुनो मेरी बात। आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, फिर तुम जियो, तुम्हें जैसे जीना है, ठीक है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनको फंसाने के चक्कर में बात आगे बढ़ गई तो। तुम बात को आगे बढ़ने ही नहीं दोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर वो हमारी उंगलियों पे नाचेगा, समझ रही हो ना? अब जाओ। पुनीत, अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा जाओ। कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? देखो, कल मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तुमने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। फंस गया बुढ़ा। क्या हुआ रश्मि, क्या हुआ? मत छू मुझे, घिन आ रही है मुझे अपने आप से। पैसों की बात हुई कुछ? तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है, अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये बताओ, पैसों की बात हुई कुछ? समय लगेगा। चाहे जितना भी समय लगे, पर अब शुरुआत हो गई है, और नतीजा एक लॉटरी जीतने जैसा होगा। करोड़पति। अब तुम्हारा पति सिर्फ पति नहीं, करोड़पति होगा। अब बचकर कहां जाएगा ये? अब तो ये मेरा गुलाम है, और इसे आजादी तभी मिलेगी जब मैं चाहूंगा। और तुम रो क्यों रही हो?
अरे पुनीत, कितना काम करोगे? जाओ बाहर जाओ और खाना वाना खा के आओ। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। ये भी रख लो, अच्छे कपड़े वपड़े खरीद लेना। जा। आप? हाँ, मैं। ये देखो, ये देखो, ये सब? हाँ, असली हीरो का हार है, तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं। देखो, मुझे पता चला कि हमारे छोटे भाई की शादी है, तुम्हारा गला इस तरह खाली मुझे अच्छा लगेगा क्या? तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ, है कि नहीं? ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारा ही है, लो। और देंगे, और चाहिए तो और देंगे। पैसा तुमसे बढ़कर है क्या? हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, एक अपनापन है। और अपने बाबूजी से कहना किसी चीज की चिंता ना करें, न तुम्हारे भाई की शादी की न तुम्हारी। और हाँ, तुम भी किसी चीज की चिंता मत करना, हम हैं ना, हमेशा तुम्हारे रहेंगे। हम तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, बहुत खूबसूरत हो तुम, और शायद हमारी जिंदगी में कोई आएगी भी नहीं। तुम्हारा दर्जा ईश्वर से भी बढ़कर है हमारे लिए, है ना? अरे हाँ, साड़ी भी तो लाया था, ये नई साड़ी है तुम्हारे लिए। देखो, तुम मेरी हो, हाँ? बदल लो अपने आप को, मेरे लिए। क्या बात है, शॉपिंग? अरे कुंदन भाई साहब के तो तेवर ही बदले हुए थे। होटल में खाना, कपड़ों की शॉपिंग। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। रश्मि, चलो अंदर। आप जाइए, मैं आती। मैंने कहा चलो अंदर। क्या कर रहे हो आप? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रश्मि, क्या बात है, शॉपिंग? अरे कुंदन भाई साहब के तो तेवर ही बदले हुए थे। होटल में खाना, कपड़ों की शॉपिंग। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ दिया उन्होंने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अजीब है, ऑफिस से तो 1 लाख रुपए विड्रॉ किए उन्होंने, और तुम्हें नहीं दिए तो फिर किसे दिए? मुझे क्या पता। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, अच्छा हुआ पुनीत तुम आ गए, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज दबा दो ना। पहले सारा दिन ऑफिस में काम करूं और यहाँ के तुम्हारी सेवा करूं। दवाई लो और सो जाओ।
अरे किसका फोन आ गया? हाँ मैंने कह दिया। हाँ काहे नहीं, जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में बात करते हैं। जी देखिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है रागिनी को। देखिए मैं रागिनी से बाद में नहीं, अभी बात करनी है। एक पागल आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बताओ कौन सा पहाड़ टूट गया तुम पे जो बात करना जरूरी है तुम्हारे लिए? बस बहुत हो गया भाई साहब। क्या बहुत हो गया है? अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, भगवान ने बोल दिया है क्या? क्योंकि टाइम बदल गया है ना। अच्छा पर अंतर्यामी हो, हमारा टाइम तो बहुत पहले से अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है, भगवान करेंगे अच्छा चलता रहेगा। तुम बताओ तुम काहे के लिए उछलने लगे? क्योंकि उछलने का टाइम मेरा है। अब मुझे सिर्फ पगार में बढ़ोतरी नहीं तो प्रमोशन भी चाहिए, कंपनी में 10% पार्टनरशिप और एक सेपरेट कैबिन भी चाहिए। क्या ऐसा कर लिया आप, किस खुशी में आपको ये सब दे दिया जाए? क्योंकि आई थिंक मैं सब डिजर्व करता हूँ, और मैं सब क्यों डिजर्व करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। खाने में क्या खा लिए थे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है? क्या कह रहे थे? डिजर्व करते हो ना झाड़ू पोछा लगाना। अब ऑफिस में तुम झाड़ू पोछा लगाओगे, प्रमोशन में डिमोशन हो गया तुम्हारा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर दे रहे हो? मैं चला जाऊंगा। चले जाओ। मैं रश्मि को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई रश्मि से जाके पूछो ना, वो तुम्हारे साथ ये घर को छोड़ने को तैयार है क्या? हाँ अगर हाँ उसके बाद भी जाने को तैयार हो जाए तो तुम लोग दोनों जाओ, प्रभु की जैसी इच्छा। हमको पुनः पड़ी हुई है क्या? चलो भारी बने हुए हैं हमारे ऊपर, चलिए। रश्मि चलो अंदर। आप जाइए, मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो अंदर। क्या कर रहे हो आप? अरे ये कौन सा तरीका है जी? आप चुप रहिए, मेरी बीवी है ये, जैसे मर्जी बात करूं, हम दोनों के बीच मत पड़िए। चलो अंदर। पुनीत, पुनीत ये क्या कर रहे हो तुम? चलो यहां से, अब हम यहां एक पल और नहीं रुकेंगे। देखो तुम अभी होश में नहीं हो। होश में तो मैं अब आया हूं। क्या है ये? हैं? क्या है ये? तुम उस रिचर्ड के लिए मुझे धोखा देती रही, मैं तुमसे पूछता रहा और तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। छी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी। शर्म तुम्हें नहीं आएगी तो और किसको आएगी? मेरे पत्नी व्रता पति, ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किसने किया? ज्यादा होशियारी मत पहला, समझी ना? इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारा, इस्तेमाल करके फेंक देगा और पूछेगा भी नहीं। आखिर में तुम्हारा पति मैं हूं। मैं बड़ा पति बनने आए हो, तब कहाँ थे जब मुझे मार पीट कर जबरदस्ती जेठ जी के पास भेजते थे? रश्मि, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ कर फेंक दूंगी। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। ये सब तुम्ही ने कहा था ना करने के लिए। चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जेठ जी से बात करके तुम्हारी नौकरी फिर से वहां पे लगवा दूंगी। और रही बात इन पैसों की और इन हीरो की हार की, तो ये सब मैंने कमाया है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसलिए चुपचाप जहां से उठाया था वहीं रख देना। अब तुम बस समाज के लिए नाम के पति हो, बस सब कुछ नहीं। अरे आए पति बनने, निकम्मे कहीं के। अरे पुनीतवा घर पे है ना? तभी तुम इतना समझदार हो।
ये जो तेरा प्यार करने का तरीका है ना वो लाजवाब है, बस इसीलिए हम दीवाने हैं तुम्हारे, समझे? और इस प्यार के खातिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सच में कुछ भी? कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी बन के रहूं। तो इसमें हर्ज क्या है? मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ बेडरूम के 4 दीवारी तक ही रह जाए। तभी छत पे आ गए हम लोग हैं। मैं हमारे रिश्ते के नाम देना चाहती हूँ। पुनीत को तलाक देकर आपसे शादी करना चाहती हूँ। औकात में रहे, ऊंची उड़ान नहीं चाहिए, जमीन पे रहने की कोशिश कर, हद में। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। मैं हमेशा आपकी बन के रहूंगी, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। हाँ। तुम औरतों का यही एक प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ने का मौका दो ना तो गले तक आ जाती हो और गले में हड्डी की तरह अटक जाती हो। जो सब कुछ चल रहा है ना चुपचाप चलने दो। और हाँ, ऋषभ दिल्ली से आने वाला है, उसको ये सब नाटक नहीं पता चलना चाहिए। बांध। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे अपना लीजिए। मुझे आपसे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी मैं हूँ, लेट हो रहा है, टिफिन तैयार कर जल्दी। चाची, चाची देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। चाची, ऋषभ। चाची, चाची क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अच्छा ऋषभ, तुम आ गए। मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई थी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। चाची, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आ गया हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए आराम कीजिए, चलिए आप आराम कीजिए। कुंदन, कहाँ छुपा है कुंदन? बाहर निकल। कौन हल्ला कर? अरे पुनीत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह पी रखी है? अबे चुप। आज मैं तुझे यहाँ नंगा करने आया हूँ, तेरे सारे राज सबके सामने खोलूंगा। भेड़िया है ये, भेड़िया। माथा चल रहा है, यहाँ सर चल रहा है, अपने अपना काम करो। चलो आजा। क्या बात करनी है तेरे को? अंदर। बहुत झाड़ लिया तूने ऑर्डर, अब तू फुदकना बंद कर और मेरी सुन। अब मुझे कंपनी में 25% पार्टनरशिप चाहिए, वरना मैं तेरे और रश्मि के बारे में तेरे बेटे को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। हाँ? मुझे नहीं छोड़ेगा तू नहीं छोड़ेगा मुझे। चल निकल यहाँ से। सुन, तू जानता नहीं मुझे, जिंदगी बना सकते हैं ना तो बिगाड़ भी सकते हैं तुम्हारा, समझे? जिंदा रहना चाहता है ना तो निकल ले यहाँ से, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, समझा? भाई यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। निकल। ताकि प्रायोरिटी मिले। मिस्टर कुंदन, चलिए हमारे साथ। मैंने क्या किया? अपने भाई को जान से मारने के बाद पूछ रहे हो मैंने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? कोई गलतफहमी हुई होगा आपको। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन पर चलकर बोलिए। चलिए चलिए। चलो।
अब और नाटक नहीं होता मुझसे। चाची चाची इधर आ। देखा चाची, मैंने कहा था ना कि जैसा तुम मुझे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। देखा, पहले तुम्हारे पति को उड़ा दिया, और फिर तुम्हारे बाप को जेल भिजवा दिया। ये लाखों करोड़ों रुपए, ये सब जैलरियां सब हमारा है बापू। आई लव यू रश्मि। नो 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 चाची, ओनली रश्मि, मेरी प्यारी रश्मि। आई लव यू टू ऋषभ। I love you, Rashmi. चाची, ऋषभ, ऋषभ, ठीक तो हो ना? पापा को जेल में डाल दीजिए सर। चाची निर्दोष, इंस्पेक्टर साहब। निर्दोष? अरे गधा बेवकूफ, देख इसके हाथ में क्या है। समय पे नहीं आते ना, मुंह दबा के मार देती तुमको। चाची निर्दोष है। नागिन, तू गैरत औरत, अपने बेटे को भी। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली। गाड़ी की चाबी की एक कॉपी ऋषभ के पास होती है। जैसे ही सर ने कहा कि पुनीत की मौत मेरे गाड़ी की टक्कर से हुई है, तभी समझ गए थे कि तुम्हारी चाल है। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, सबके सामने लाना था। बोल के क्यों सर, क्यों क्या तुमने सर? तो और क्या करती? जब से इस घर में कदम रखा है, तूने और तेरे बेटे ने मुझे सिर्फ बुरी नजर से ही देखा। और मेरा पति पुनीत, वो भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहा। पति से तंग आकर जब मैंने जेठ जी से शादी की बात की तो उन्होंने मुझे पैर की जूती समझकर ठुकरा दिया। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तेरे जैसे परेमी का एक ही अंजाम होना चाहिए, वो है मौत। मैं मार डालूंगी तुझे। अरे चल बंद करो ये सब तुम दोनों। इनफ। तो और क्या करती मैं? मैंने अपने पति पर विश्वास किया, उसने भी धोखा दिया। जेठ जी पर विश्वास किया, इन्होंने भी मुझे धोखा दिया। ओ मैडम, आंसू बहाने से खून के धब्बे नहीं धुल जाते। और अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर किया था, मजबूर किया था, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अब अपने पति को मारने के बाद कह रही हो मैंने क्या किया? ले चलो सबको। अब तुम लोगों की सारी जिंदगी कटने वाली है जेल में। चलो, ले चलो।
क्या हुआ बेटा? हैं? रो क्यों रहा है? अरे 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 मैं लेके जा रहा हूँ। चल, अरे बेटा ऐसा मत कर, मैं तुझे लेके चलता हूँ। देखो क्या हो रहा है। कोई बात नहीं है। अरे अरे आजा, चल बेटा। बेटा क्या है, बच्चे को क्यों उठाया? अरे मैं बच्चा चोरी कर रहा था। नहीं नहीं, अरे नहीं, बच्चा चोरी कर रहा था उसको। नहीं नहीं नहीं, बच्चा नहीं चुरा रहा भाई, बच्चा नहीं चोरी कर रहा। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं भाई, ले चले, चलो ले चलो पुलिस स्टेशन। चल। क्या तमाशा लगा रखा है ये? मैडम, ये आदमी बच्चा चोर है, सड़क पर बच्चे को चोरी कर रहा था। नहीं मैम, नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। चुप है, बच्चा चुराता है। हाँ, बच्चा चुराएगा तू? नहीं मैडम, इन सबको गलत फहमी हुई, मैं बच्चा नहीं चुरा रहा था। मैं तो बच्चे को अकेला देख के उससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो सड़क पे अकेला खड़ा रो क्यों रहा है? झूठ बोल रहा है मैडम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे मैंने खुद देखा, इसने इस बच्चे को उठाकर गोद से लगा लिया और बच्चा हाथ पैर मार रहा था। अगर हम इस बच्चे को नहीं छुड़ाते तो ये बच्चा चोरी करके भाग जाता। 1 मिनट, जब आप लोगों को लगा कि ये बच्चा चुरा रहा है तो आप उसे पहले क्यों नहीं पुलिस स्टेशन लेकर आए? ये कानून को अपने हाथ में के लिए आपने? वो मैडम, वो इसकी हरकत देखकर गुस्सा आ गया तो क्या करते? ठीक है, जाइए यहाँ से, बाकी हम देख लेंगे। जाइए। जी जी, चलो भाई चलो। रमन, इस आदमी को अंदर डालो। मैडम, मैं बच्चा चुरा, मैं मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा नहीं चुरा रहा था। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चलो आओ, बैठो। रो मत बेटा। क्या नाम है आपका? अरे डरो मत, मैं अदिति आंटी हूँ। कौन? पुलिस आंटी। और आपको पता है ना मैं क्या करती हूँ? बेटा, मैं जितने भी बुरे अंकल हैं ना, उनकी पिटाई करके उनको जेल में बंद कर देती हूँ, ताकि वो आप जैसे क्यूट बच्चे को बिल्कुल तंग नहीं करें। जैसे इन अंकल को बंद किया, ये तंग कर रहे थे ना आपको। आपको मेरी ये कैप अच्छी लगी? चाहिए? स्मार्ट लग रहे हो। अब तो हम फ्रेंड्स बन गए ना? पक्का? अब आप मुझे अपना नाम बताओगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बेटा? बोलो, क्या नाम है? रमन, एक काम करो, सारी मिसिंग रिपोर्ट चेक करो अपने पुलिस स्टेशन की और आसपास के पुलिस स्टेशन की भी। हो सकता है किसी ने इस बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई हो। हे भगवान, मेरा सोनू, हे भगवान मेरा सोनू लौटो। चुप हो जा कोमल, रो मत, तेरा बेटा मिल जाएगा। चुप हो जा, चुप हो जा। हेलो, हाँ मैं कोमल बोल रही। हाँ हाँ, सोनू बोल नहीं सकता क्या? ठीक है मैं अभी आती हूँ। हाँ, लगता है मेरा सोनू मिल गया। मैं अभी आती हूँ। वाओ, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो तुम। वेरी गुड। सोनू मेरा बेटा। ये तुम्हारी माँ है?
बच्चा कैसे गुम गया? मैडम, हम प्रताप नगर में रहते हैं। मैं दोपहर में सो रही थी, ये कब बाहर चला गया पता ही नहीं लगा। पता कैसे नहीं चला? माँ हो ना इस बच्चे की, तो ध्यान तुम्हें रखना चाहिए ना। तुम्हारी लापरवाही की सजा कोई और काट रहा है। लेके जाओ इसे, आगे से गुमना नहीं चाहिए। जाओ ले जाओ। देख क्या बेटा, गो। थैंक यू मैम। वेलकम। रमन, उस आदमी को छोड़ दो। लेकिन क्यों मैडम? वो तो बच्चा चुरा रहा था ना। मिसिंग रिपोर्ट और उसकी माँ के हिसाब से बच्चा गायब हुआ था और उस आदमी ने उसे सड़क पर देखा था। वैसे भी अगर उसने बच्चा चुराना होता तो इतने लोगों के सामने उसके पास नहीं जाता। ओके। हेलो। हाँ हाँ मिल गया है, सुनो अभी लाई हूँ पुलिस स्टेशन से। नहीं नहीं, पुलिस को कोई शक नहीं हुआ, चुपचाप ले आई हूँ। चलो फोन रखो और जब तक मैं ना बोलूँ फोन मत करना, ठीक है? ग्लव्स देना। मैम ये वही घर है जिसमें से बदबू आ रही थी। इधर चेक करना। रमन, यस मैम। इसे चेक करो, देखो। किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं मैम, कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे और उन्हें इस घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। घर किसका? इस घर का मालिक 3 महीने पहले मर चुका है और तब से यह घर बंद पड़ा हुआ है मैम। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फास्ट, और घर की अच्छी से तलाशी लो, हो सकता है कुछ मिल जाए। ओके मैम। इस औरत की उम्र 22 से 25 वर्ष है और इसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन ये सेक्सुअली एक्टिव थी। इसका मतलब ये शादीशुदा थी? शायद हाँ। आपको क्या लगता है इसकी मौत गला काटने से हुई है? नहीं, इसकी मौत जहर देने से हुई है और बाद में इसका गला काटा गया है। मुझे लगता है खूनी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। कैसे? क्योंकि जिस तरह से उसने गला काटा है तो ऐसा लगता है कि उसने ये काम पहली बार किया है। एक और बात, इस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। आप दिखा सकते हैं? हाँ श्योर। क्या हुआ? रमन, शहर में 20 से 25 साल की जितनी भी मिसिंग लड़कियां हैं उनकी डिटेल्स चाहिए मुझे, ये जानने के लिए कि कहीं ये उनमें से एक तो नहीं। राइट। यस रमन। क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मैडम, ये भी लड़की की लाश है, उसका भी सर कटा हुआ है। कहाँ है लाश? इस लड़की को भी बहुत बेरहमी से मारा गया है। मैम, लगता है एक ही तरीके से मारा गया है। किसी सीरियल किलर का काम लगता है। पर वो कैसे मैम? तो पिछली लड़की की लाश भी इसी तरह एक थैली में मिली थी।
उसे भी इसी तरह बेरहमी से मारा गया था। और जिस घर में उस लड़की की लाश मिली थी वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रमन, एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। और हाँ, शहर में जितनी भी मिसिंग लड़कियां हैं ना, उनकी रिपोर्ट निकलवाओ। ओके मैम। डॉक्टर, इसका मतलब ये दोनों मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं? हाँ, जैसे उसको जहर देकर मारा गया था वैसे ही इसको भी जहर देकर मारा गया है। जैसे उसका गला काटा गया था वैसे ही इसका भी गला काटा गया है। लेकिन उसकी मौत 20 से 22 घंटे पहले हुई है और इसकी 15 से 18 घंटे पहले हुई है। यानी ये एक ही आदमी का काम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रमन, ये टैटू पता करो किसने बनाया। मैडम, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? शहर में तो काफी लोग हैं जो टैटू बनाते हैं। काफी लोग टैटू बनाते हैं, लेकिन सबका अपना एक स्टाइल होता है और अपना काम हर कोई अच्छे से पहचान लेता है। शहर में जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबको जाके दिखाओ, पता करो किसने बनाया। फास्ट। यस मैम। ये टैटू तूने बनाया है? जी मैडम, ये टैटू तो पक्का मैंने बनाया। इतना खूबसूरत टैटू तो मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। किसने बनवाया था? ये बताना तो मुश्किल है मैम, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे यहाँ पे टैटू बनाने के लिए। नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो देके जाते होंगे ना? बिल विल बनाता है सबका कि नहीं? हाँ, मेरे डायरी में मैं हमेशा लिखता हूँ। रुकिए, अभी आपको चेक करके बताऊँ। पिछले महीने ही मैंने ये टैटू निकाला था। क्या है ना मैडम, मैं हर महीने एक नया स्टाइल जरूर निकालता हूँ टैटू का। आपको बनवाना है क्या? तो नाम और पता बता। सर, पिछले महीने 4 लड़कियों ने बनवाया था ये। मुझे इन सब का नाम और नंबर चाहिए। ओके, ठीक है सर। रमन, बाकी वो 3 लड़कियां तो जिंदा है टैटू वाली। देखते हैं यहाँ किस्मत कितना साथ देती है। आई थिंक लॉक्ड है, तोड़ दो। रमन, लगता है इस घर में एक से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। कपड़ों के साइज को देख के पता लगता है। देखो कुछ और मिलता है क्या यहाँ? रमन, एक काम करो, अच्छे से देखो अगर किसी लड़की की फोटो मिलती है तो। और हाँ, बाहर जाके आस पड़ोस से पता करो कि घर किसका है और यहाँ कौन कौन रहता है। यस मैम। हेलो। हेलो, कौन? हाँ, मैं ये फ्लैट नंबर 98 प्रताप नगर से बोल रही हूँ। तुम्हें बोला था ना फोन नहीं करने को, क्यों फोन किया? अभी मैं घर पे हूँ, मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। फोन रखो अभी। अबे ओ, पुलिस इंस्पेक्टर बोल रही हूँ अशोक नगर थाने से। चल थाने आके रिपोर्ट कर।
मतलब एक लड़की शादीशुदा है। अरे भाई साहब। हाँ ये यहाँ कितने लोग रहते हैं? 2 जन किराए पे थी, लेकिन 2 दिन से दिख नहीं रही है। ये घर किसका है? कुलदीप जी का। नंबर है आपके पास? यस। प्लीज दीजिए। 9821236658। इन दोनों में से शादीशुदा कौन सी थी? दोनों कुंवारी थी। मैडम, मैंने उस फ्लैट के ओनर कुलदीप को लड़कियों के एग्रीमेंट के डिटेल्स के साथ बुलाया है। ठीक है। मैम मैं कम इन? तू कौन? मैम आपने बुलाया था, फ्लैट नंबर 98 से कॉल किया था ना आपने? तो तू है वो? चल बता, क्या जानता है उस लड़की के बारे में? क्या जानता है, कितना जानता है? फटाफट बता दे बिना सवाल जवाब के। मैम वो एक का नाम सोनाली और एक का नाम कृति है। मैं वो मसाज पार्लर में मिला था उनसे। हाँ जी सर। कौन सा मसाज लेंगे आप? कौन सा मसाज है आपके पास? सर हेड मसाज, बॉडी मसाज, थाई मसाज एंड ग्लो मसाज। और कोई मसाज? सर वो तो जब आप अंदर आएंगे तो आपको बताऊंगी। चलिए। कौन सा मसाज पार्लर? गुलाबी स्पा। अच्छा, इसका मतलब सोनाली धंधा करती थी। हाँ मैडम, और इसकी सहेली कीर्ति भी। मैं कभी फ्लैट पे तो कभी लॉज पे मिलता था। ये टैटू किसके हाथ पे था? ये टैटू तो सोनाली के हाथ पे था। जब तक तुझसे कहा ना जाए ना, शहर छोड़कर कहीं जाना मत। हाँ, चल जा। ठीक। रमन, इसका मतलब सोनाली और वो दूसरी लड़की जिसकी लाश को मैं कीर्ति समझ रही हूँ, दोनों धंधा करती थी। हाँ मैडम, वो दूसरी लड़की कीर्ति हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की डिटेल्स किसी भी मिसिंग लड़की से नहीं मिलती। मैम मैं आ सकता हूँ? बताइए। मैम मैं फ्लैट नंबर 98 का ऑनर हूँ। कब से रह रही थी वो लड़कियाँ आपके घर? मैम वो करीब 1 साल से। और क्या जानते हैं इन लड़कियों के बारे में? यहीं के किसी ऑफिस में काम करती थी। कौन से ऑफिस में? ये एड्रेस। रमन, पता करो इस ऑफिस में वो लड़कियां काम करती हैं कि नहीं। और ये जो चेक की कॉपी है ना, इससे उनके बैंक की डिटेल्स निकलवाओ अभी की अभी। आप ये बताइए, उन दोनों लड़कियों में से कोई शादीशुदा थी क्या? नहीं मैडम, दोनों कुंवारी थी। बहुत अच्छी बच्चियां थी मैडम।
टाइम पे रेंट दे देती थी। मैडम आस पड़ोस से भी कभी उनकी कोई शिकायत नहीं आई। मैडम ऐसा कोई ऑफिस है ही नहीं। और मैडम उनके कॉल रिकॉर्ड कुछ टाइम में मिल जाएंगे। ये रही उनकी बैंक डिटेल्स। ये बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देख के ऐसा लग रहा है कि जिस मसाज पार्लर में काम करती थी उसकी सैलरी के अलावा कभी कोई कैश नहीं आया। और रेंट भी इसी अकाउंट से गया है। इन दोनों के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं इस अकाउंट में। लेकिन मैडम हमने उन सारे नंबर पे बात की है जो हमें डायरी में मिले थे। उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए। वही तो, सारे पैसे गए कहाँ? और पैसे उनके घर में भी नहीं मिले ना। देखिए आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। जी मैडम। मसाज पार्लर चल के देखते हैं। यस मैम, मे आई हेल्प यू? मसाज करवानी है, वही तू जो यहाँ लड़कियों से करवाती है। जी, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मसाज पार्लर की आड़ में तू यहाँ लड़कियों से क्या धंधा करवाती है ना, सबको पता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू लड़कियों से धंधा करवाती है, कभी बाहर भेजती है और कभी यहाँ। अरे सोनू बेटा, तुम यहाँ? तुम यहाँ काम करती हो? जी मैम। ये दोनों यहाँ काम करती थी? हाँ मैम, पर हमारी मैम ने कोई गलत धंधा नहीं खोला है। कीर्ति और सोनाली ने खुद किया हो तो पता नहीं, मैं तो खुद यहाँ पे कितने सालों से काम कर रही हूँ। इन दोनों में से कोई शादीशुदा थी? नहीं तो। और इनके घर वाले? नहीं। दोनों लड़कियां धंधा करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाया दोनों ने। समझ में नहीं आ रहा कि दोनों ने पैसा कहाँ रखा। ये पैसा गया तो गया कहाँ इन दोनों का? मैम, सोनाली और कीर्ति के फोन रिकॉर्ड की डिटेल्स आ गई है। उसके हिसाब से सोनाली और नंबर पे बहुत बात करती थी और बहुत देर तक बात करती थी। तो फोन करके पता करो उस नंबर पे। मैम वो नंबर बंद आ रहा है, उस नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। आओ, मुझे पता था तुम आओगे। सोनू कैसा हो बेटो? बैठो। ड्राइंग करोगे? ले लो। बताओ तुम्हें क्या बताना है? मैम वो सोनिया का अफेयर चल रहा था। किसके साथ? मनु के साथ। बस मैंने यही देखा था कुछ टाइम पहले, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज मैम, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, जा सकती हो तुम। बाय सोनू। रमन, मन्नू को बुलाओ। ओके मैम। मैम, मनु आओ। बैठ गई।
बता बे, तो नाली के साथ क्या चक्कर चल रहा है तेरा? वो मेरा अफेयर था मैडम, लेकिन पिछले 1 महीने से हमारी बातचीत नहीं चल रही थी। क्यों? मैडम क्योंकि सोनाली के धंधे के बारे में मुझे पता चल गया था और मैंने उसे काम छोड़ने के लिए बोला तो मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया और उसके बाद से आज तक मेरी बात नहीं हुई और 2-3 दिन से वो पार्लर भी नहीं आ रही थी। सच बोल रहे तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी को लेकर उसके साथ गड़बड़ हुई हो? उसके घर से मंगलसूत्र मिला है हमें। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उससे शादी नहीं की, वो किसी और से की होगी तो पता नहीं। मैम, सोनू सोनू किडनैप हो गया है। आराम से, आराम से। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। आराम से। मैम, बचा लीजिए ना उसे। मैं तो काम में गई थी, वो बाहर खेल रहा था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। किसी का फोन आया था और सामने वाले ने कहा कि मैंने पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए इसने किया होगा सब कुछ। इसी ने किया होगा सब कुछ। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया ना। क्या बोल रही हो कोमल? मैं सोनू को किडनैप क्यों करूंगा? मैडम, मैं सोनू को किडनैप क्यों करूंगा? चुप, चुप करके बैठना। और जब तक मैं बोलूं नहीं ना, मुंह मत खोलना अपना। और तुम बताओ मुझे, कहां से गायब हुआ सोनू? मैं ढूंढ कर लाऊंगी उसे। किडनैपर ने किस नंबर से फोन किया था? नंबर दो हमें। रमन। मैम, ये तो वही नंबर है जिस पर सोनाली बहुत बात किया करती थी। ये जगन के नाम से रजिस्टर्ड है। जगन? तुम जानती हो उसे? हाँ, हमारे ही स्पा में काम करता था, लेकिन 15 दिन से उसने काम छोड़ दिया था अपने दोनों दोस्तों के साथ, राजू और बीजू। ये जगन का क्या लेना देना है तुम सबसे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्या लेना देना है। वो तो चुपचाप आता था, अपना काम करता था और चला जाता था। हाँ मैडम, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका तो पता नहीं, पर उसकी सोनाली के साथ अच्छी खासी बातचीत। जगन के घर जाकर देखना पड़ेगा कि उसका सोनाली से क्या लेना देना था। रमन, इसको अंदर करो और कोमल के साथ जाकर देखो कि सोनू कहां से गायब हुआ है। यस मैम। कोमल जी, आपका फोन। मैडम, चल जा। मुझे अंदर क्यों? मैडम, प्लीज मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। ये तेरी, सोनू की और जगन की फोटो है ना? यहाँ बताएगी या लॉकअप में चल के बता? हाँ हाँ मैम, ये मेरा और जगन का बेटा है सोनू। मैंने जगन को खूब कहा शादी कर ले, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे धोखा दिया। वो सोनाली के साथ शादी करने वाला था, इसलिए तूने उन दोनों को मार दिया। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
एरिया के हर कोने की फुटेज चाहिए जहां से सोनू गायब हुआ था। यस, इमीडिएटली। आइए। सर, यहीं पर खेल रहा था। आसपास में ही होगा सोनू, आप चिंता मत करो, मिल जाएगा वो। चलो चलते हैं। कम 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 कम। कोमल, तुम घर जाओ, हम सोनू को ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है जगन ने ही सोनाली और कीर्ति का मर्डर किया है। आपको ऐसे क्यों लगता है डॉक्टर? क्योंकि जिस जहर से सोनाली और कीर्ति की मौत हुई है, उसी जहर के ट्रेसेस नोटों और जगन की उंगलियों पर पाए गए। हाँ रमन। मैम ये देखिए, मैंने सीसीटीवी फुटेज अपने फोन में ले लिया था। पर ये जगह तो उस जगह से बहुत दूर है ना, जहाँ कोमल ने बताया था कि सोनू का किडनैप हुआ है। ये दोनों कौन है? मैडम ये वही दो लोग हैं जो जगन के दोस्त थे और स्पा में काम करते थे। ये कोमल का इन दोनों से क्या कनेक्शन है? झूठ क्यों बोल रही है हमसे? सोनू कहाँ है? रमन, इस कोमल के सारे कॉल डिटेल्स निकालो और चलो इसके घर अभी। चलो। आपका शक सही निकला। जगन और कोमल की एक दूसरे से पहले से बातचीत होती है। बहुत भोलेपन का नाटक करती है ये लड़की। चलो चलकर बताते हैं इसे। मैडम, आप मेरा सोनू मिला? मिल जाएगा। कहाँ भेजे सोनू को? ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मैं ऐसा क्यों करूंगी अपने बच्चे के साथ? पता चल जाएगा। रमन। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? मैम, मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पे पुराना सामान रखा हुआ है। काफी पुराना सामान रखा है। ये तेरी, सोनू की और जगन की फोटो है ना? यहाँ बताएगी या लॉकअप में चल के बता? हाँ मैम, ये मेरा और जगन का बेटा है सोनू। तू उसकी बीवी है? नहीं, सोनू शादी के बिना ही हुआ था। मैंने जगन को खूब कहा शादी कर ले, लेकिन वो नहीं माना और उसने सोनाली के साथ अपना चक्कर चला लिया। उसने मुझे धोखा दिया। वो सोनाली के साथ शादी करने वाला था। इसलिए तूने उन दोनों को मार दिया? नहीं मैम, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने ही बच्चे की जिंदगी खराब करूंगी मैं? मैंने सिर्फ उसको धमकी दी थी कि मैं सबको बता दूंगी, तो उसने सोनू का किडनैप कर लिया। लेकिन सोनू उस जगह से बहुत दूर था जहाँ से तूने बताया कि उसकी किडनैपिंग हुई है। वो मैडम, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि सोनू गायब कहाँ से हुआ। और मुझे क्या पता था कि मेरा सोनू वापस ही नहीं आएगा। वो दोनों आदमी कौन थे जिससे तू बात करी थी? जगन के साथ ही? हाँ, मैं उन दोनों से मदद मांगने गई थी कि जगन को समझाए कि वो मुझे धमकी देता है। प्लीज मैम, मेरे सोनू को ढूंढिए ना मेरे सोनू को। ठीक है, टेंशन मत लो, हम सोनू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ध्यान रखो अपना। चलो।
आपका शक सही था, ये घर से जरूर निकलेगी। किसी ने सोनू को गायब किया है, अब ये हमें सोनू तक पहुंचाएगी। चलो। मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। पुलिस को सब कुछ पता लग गया है। तुम दोनों भी तड़ी पार हो जाओ। पकड़ो पकड़ो इन्हें। भागता का। चल, अब तू अपनी कहानी सुनाएगी अपने मुंह से? चल शुरू हो जा। हाँ, मैंने ही इन दोनों के साथ मिलकर जगन, कीर्ति और सोनाली को मारा। सोनाली और कीर्ति ने अपने पैसे जगन को रखने के लिए दिए हुए थे। जगन को लालच आ गया तो सोनाली और कीर्ति अपने पैसे वापस मांगने लगी तो जगन ने साफ मना कर दिया। फिर वो जिद करने लगी तो जगन ने सोनाली के साथ नाटक किया और शादी के लिए उसको कहा। फिर हम दोनों ने मिलकर उसे जहर दे दिया। ये सब कीर्ति ने देख लिया तो हमने कीर्ति को भी मार दिया। इसी सब भागादौड़ी में सोनू कहीं भाग गया। हाँ, किया मैंने ये सब उसके कहने पे सब कुछ किया, क्योंकि जगन ने मुझे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पैसे के लालच में उसने मुझे भी धोखा दिया। फिर मैंने इन दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाया, क्योंकि वो पैसों के लिए मुझे भी धोखा देना चाहता था। बस फिर मैंने उसका खेल ही खत्म कर दिया। तेरा अब खत्म होगा जब तू जेल में जाएगी। रमन, लेके जाओ इन सबको। ले चलो रे। मैडम चलिए। बेटा, आपकी मम्मी ना थोड़े दिन बाद आएगी। तब तक आप अपनी इस फ्रेंड के साथ रहोगे?